नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे खास समय के बारे में है और उस समय में जीत का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए इसी एक जबरदस्त विचार के साथ शुरू करते हैं। सोचिए ये लाइन हमें बताती है कि ये जो हमारा अभी का जीवन है, ये कितना कितना असाधारण और कितना जरूरी है। तो हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि ये जन्म इतना कीमती क्यों माना गया है, माया की असली चुनौती क्या है, समय की इतनी जल्दी क्यों है, मतलब क्यों अर्जेंसी है, और जीत के लिए चाहिए क्या। फिर एक बहुत ही अनोखे डिवाइन ऑफर की बात करेंगे, और आखिर में इस सब का असली मकसद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये एक ऐसे विचार के बारे में है कि समय में एक ऐसा पल है, एक ऐसा मौका है जो एक डिवाइन बर्थडे की तरह, मतलब बहुत ही यूनिक और कीमती है। देखिए, इस शिक्षा के हिसाब से ये जो अभी का जन्म है ना, ये पूरे लंबे साइकिल के बाकी सभी जन्मों से एकदम अलग, एकदम खास है। ये सिर्फ एक और जिंदगी नहीं है, बल्कि ये एक गोल्डन चांस है परमात्मा के संग का। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, उस चैलेंज की जिसका सामना इस आध्यात्मिक रास्ते पर करना पड़ता है। ये सवाल एक तरह से स्टेज सेट करता है, ये समझने के लिए कि असली रुकावट है क्या। और ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो ये माया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहर का शैतान नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की ही एक शक्ति है। नेगेटिविटी की, डिस्ट्रैक्शन की। ये वो फालतू के विचार हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, जो हमारी सारी एनर्जी और फोकस को बस खत्म कर देते हैं। और ये जो बात कही गई है ना, ये कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में ही इन नेगेटिव विचारों को एंटरटेन करने लगते हैं, उन्हें और पावरफुल बना देते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ आने ही नहीं देते, बल्कि चाय पानी भी पिलाते हैं। ये सोचना कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये भी माया को और मजबूत करने जैसा ही है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन दो आवाज़ों के बीच का फर्क। एक तरफ है माया, जो कान में फुसफुसाती है कि अरे बहुत टाइम पड़ा है, और हमें ढीला बना देती है। और दूसरी तरफ है परमात्मा का, यानी पिता का सीधा और अर्जेंट गाइडेंस, जो कहता है कि अब फोकस के साथ तेजी से मेहनत करो। चलिए, अब आते हैं टाइम के फैक्टर पर। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो अनोखा मौका है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये लिमिटेड है। ये शब्द बहुत ज़रूरी है, संगम युग। इसे वो अकेला इकलौता टाइम पीरियड बताया गया है जब हम अपनी आध्यात्मिक कमाई, अपना खजाना जमा कर सकते हैं। सोचिए, एक तरह का स्पिरिचुअल बैंक है, और एक बार ये समय खत्म हुआ तो बैंक भी बंद। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि हमारी मेहनत कैसे बढ़नी चाहिए। पहले था साधारण पुरुषार्थ, अब है तीव्र पुरुषार्थ, मतलब इंटेंस एफर्ट। और इसके बाद जो स्टेज आएगी, वो है उड़ने की, मतलब प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है, अब नहीं तो कब नहीं। ये एक सीधा सीधा कॉल टू एक्शन है कि जो करना है अभी करना है, क्योंकि ये मौका ये दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, टाइम की अर्जेंसी भी देख ली। तो अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। इस लिमिटेड टाइम में कामयाब होने के लिए करना क्या होगा। ये सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ का असली मतलब है अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना। क्या हमारे संकल्प पावरफुल हैं, पर्पसफुल हैं, या फिर वो बस व्यर्थ हैं और हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो दो मेन खजानों पर फोकस करना है, जिन्हें हमें जमा करना है। पहला है हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, और दूसरा है हमारा समय। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इन दोनों को माया से लड़ने में वेस्ट मत करो, बल्कि इनसे अपना आध्यात्मिक खजाना जमा करो। अब आते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर। ये एक यूनिक डील या एक तोहफे जैसा है उन लोगों के लिए जो ये तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। तो इस ऑफर का पहला हिस्सा ये है कि हमें अपने तीव्र पुरुषार्थ में 90% की सक्सेस रेट हासिल करनी है। मतलब अब से लेकर आखिर तक हमारे 90% विचार और समय पावरफुल होने चाहिए, व्यर्थ नहीं। और यहाँ आता है सबसे अच्छा पार्ट। जो भी ये 90% का टारगेट पूरा कर लेता है, तो बाकी का 10% परमात्मा की तरफ से एक तोहफे के तौर पर, एक ग्रेस के तौर पर मिलता है। और इससे हमारी जीत 100% पक्की हो जाती है।
ये चार्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा रहा है ना। ये दिखाता है कि ज्यादातर हिस्सा 90% हिस्सा हमारी अपनी मेहनत का है, लेकिन जो डिवाइन हेल्प है वो जीत की गारंटी देती है। वाकई में ये एक बहुत मोटिवेट करने वाली डील है। और आखिर में चलिए ये समझते हैं कि इस पूरी आध्यात्मिक जर्नी के पीछे मोटिवेशन क्या है, इसका एंड गोल, इसका इनाम क्या है। तो सबसे बड़ा इनाम है आने वाले नए युग में एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्टेटस पाना, जिसे कहा गया है फर्स्ट डिवीजन में आना। तो फर्स्ट डिवीजन में आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नए राज्यों में साथ में शासन करना, सत्ययुग की पूरी किस्मत का अनुभव करना और नई दुनिया में लेट नहीं बल्कि एकदम शुरुआत में पहुंचना। ये है अल्टीमेट स्पिरिचुअल अचीवमेंट। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा हर संकल्प एक खजाना है, तो हमारा अकाउंट कितना अमीर है? ये सवाल हमें अपने विचारों की क्वालिटी और अपने आध्यात्मिक खजाने के बारे में गहराई से सोचने के लिए कहता है।